हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ के जीएस में, छत्तीसगढ़ की जीके में छत्तीसगढ़ के अभ्यारण्य जितने भी राष्ट्रीय उद्यान वगैरह है, कौन कौन से जिले में कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य है, तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमारा सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट अपलोड हो चुका है जिसमें हम 12 क्वेश्चन कवर किए थे पूरा डिटेल के साथ। तो पिछले क्लासेस को जाके देख लीजिएगा और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए। आप छत्तीसगढ़ में कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, पीएससी का हो, चाहे व्यापम का हो, महिला पर्यवेक्षक हो, पटवारी, छात्रावास अधीक्षक, लगभग सभी एग्जाम को छत्तीसगढ़ के जीएस आपको सिलेबस में दिया रहेगा। तो लगभग सब में आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए सेशन बढ़ाते हैं आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य के सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सा है? तो आपका सिमरसोत, गोमर्दा, उदंती या बादलखोल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बादलखोल जो है, याद रखिएगा डी ऑप्शन। बादलखोल जो है आपका, ये आपके बादलखोल जसपुर जिला में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना किया गया है और मात्र 105 वर्ग किलोमीटर आपका फैला हुआ है। यही आपका जो अभ्यारण्य है, जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है बादलखोल, ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये आपके जसपुर में, जसपुर के एक नाम से और जाना जाता है, इसको वनों के डाक से भी नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, ये छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय जो उद्यान है, यहाँ पे अभ्यारण्य आपका नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान बोला गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कुटरू, कांकेर घाटी, इंद्रावती या आपके संजय। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका कांगेर घाटी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो बस्तर में आपका स्थित है और 22 जुलाई सन 1982 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और जो प्रमुख जीव की बात करूँ तो इसमें पहाड़ी मैना, उड़न गिलहरी, ये सभी जीव इसमें पाई जाती है, प्रमुख जीव। और ये आपका राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। अभ्यारण्य में जस्ट अभी बताया हूँ और राष्ट्रीय उद्यान बोले तो आपको कांगेर घाटी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कहा जाता है जो कांगेर घाटी के बीचों बीच आपके कौन सी नदी बहती है? तो आपके कांगेर नदी आपके बहती है और इसी के नाम पे इसको कांगेर घाटी आपका राष्ट्रीय उद्यान पड़ा है। तो इसको याद रखिए। और छत्तीसगढ़ की जो राजकीय पक्षी आपको नाम होगा पहाड़ी मैना, जो आपके इनके संरक्षण भी इनको यहाँ पे संरक्षण किया गया है कांगेर घाटी में। और कांगेर घाटी में उड़न गिलहरी और रिसर्च बंदर वगैरह खास करके पाई जाती है। और कांगेर घाटी में जो कुटुम्बसर गुफा स्थित है, याद रखिए, जहाँ पे आपका अंधी मछली पाई जाती है और जो मछली का जो नाम है इसका आपका शंकराई इसका नाम दिया गया। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। करंट अफेयर्स में हाल में एक चमगादड़ पाई गई है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब माउस डियर करके एक यहाँ पे हिरण भी पाई गई है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बारनवापारा जो वन्य जीव अभ्यारण्य किन वृक्षों की बहुलता है? कहने का मतलब बारनवा पर जो अभ्यारण्य है ये इसमें कौन से वृक्ष सबसे ज़्यादा पाई जाती है? साल वृक्ष, शीशम, तेंदू या सागौन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सागौन वृक्ष की जो बहुलता इसमें सबसे ज़्यादा है आपके बारनवापारा में। तो इसको याद रखें। तो बारनवापारा में आपका जो सागौन जो वृक्ष की सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है और यहाँ पे शाकाहारी जानवर यहाँ पे खास करके पाई जाती है। और इसकी स्थापना अभ्यारण्य की 1976 में इसकी स्थापना किया गया था और आपके 245 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पे जो बारनवापारा जो अभ्यारण्य के बीचों बीच आपका बल्लमदेई नदी आपके प्रवाहित होती है। सादेवधारा जलप्रपात यहाँ पे बना हुआ है। तुरतुरिया आश्रम ये आपका है और लव कुश जो जन्म स्थली, ये सभी आपके महासमुंद में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ का नवीनतम जो वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? ये आपका सीजीपीएससी 2014 के पेपर में आया हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे नवीनतम वन्य जीव अभ्यारण्य आपका कौन सा है? तो अबूझमाड़, सिमरसोत, आपका साइकोट या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो अगर यहाँ पे सही ऑप्शन देखें तो आपका जो छत्तीसगढ़ का जो नवीनतम जो अभ्यारण्य आपका भोरमदेव है, याद रखिए, जो आपके भोरमदेव के मंदिर के इस पे नामकरण किया गया है। कहाँ पे स्थित है? कवर्धा में स्थित है। तो इसको याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य में पहाड़ी मैना को संरक्षित किया जा रहा है? अभी जस्ट बताया हूँ, एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, बारनौर वन्यजीव अभ्यारण्य या कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जस्ट अभी बताया हूँ, तो हमारी जो छत्तीसगढ़ राज्य के जो पहाड़ी मैना है ये आपका कहाँ पे संरक्षित किया है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में इसको किया गया है। अभी जस्ट बताया हूँ आपको, एक बार रिकॉल कीजिए। एक बार में जैसे क्लियर नहीं हो पाता इसको बार बार रिवाइज कीजिए, 102 बार देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वन्यजीव अभ्यारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान शीतलता पाई रहती है, मतलब पाई जाती है, शीतलता रहती है, नम रहती है? तो नाम आपका जो पामेड़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, भैरमगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में, सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य में या बादलखोल वन्यजीव अभ्यारण्य में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आपका जो बादलखाल जो वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है? ये आपके जसपुर जिला में स्थित है। और इसी अभ्यारण्य में ग्रीष्म काल के दौरान पे शीतलता यहाँ पे पाई जाती है, नमी पाई जाती है। कहाँ पे स्थित है? तो जसपुर में स्थित है बादलखोल आपका। और इसकी स्थापना 1975 में किया गया था। और ये आपका 105 वर्ग किलोमीटर मात्रा फैला हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा अभ्यारण्य है। और जसपुर को वनों के डाक से नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं। तो खासकर यहाँ का जो मौसम, जो टेम्परेचर वगैरह पूरा आपको लो रहता है, मतलब कितनी भी गर्मी रहे आपको यहाँ पे ज़्यादा आपको दिक्कत गर्मी नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेड़ पौधे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए। अभी बरसात में बढ़िया आसपास अपने इन्वायरमेंट पे पेड़ लगाइएगा। पेड़ लगाएंगे से जो आने वाली जो पीढ़ी उन लोगों के लिए काम आएगा, है ना। हमारा जो इन्वायरमेंट है साफ रहेगा। इसीलिए आप तो बाकी समझदार हो, आपको लगाना चाहिए खास करके बरसात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भैरमगढ़ वो जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, वन भैंसों को संरक्षण प्रदान करने, तो इसको कब स्थापित किया गया था या कब इसको स्थापित किया गया था? 1984 में, 1983 में, 1985 में या 1986 में? तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका 1983 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए भैरमगढ़ जो है आपके कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1983 में, 1983 में स्थापना किया गया है। मात्र 139 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। तो भैरमगढ़ जो आपके कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका बीजापुर में स्थित है। तो इसको याद रखिए। तो भैंसों के संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको 1983 में इसको स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे किस अभ्यारण्य में होकर बल्लमदेई नामक नदी प्रवाहित होती है? तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य में, भोरमदेव वन्यजीव अभ्यारण्य में, बारनौपर वन्यजीव अभ्यारण्य में या सिमरसोत वन्यजीव अभ्यारण्य में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बारनौपर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है। तो इसी अभ्यारण्य से होकर आपका बल्लमदेई नामक जो नदी यहाँ पे प्रवाहित होती है। और जो ये जो अभ्यारण्य है 1976 में स्थापना किया गया था। बाकी बता चुका हूँ, एक बार रिकॉल कीजिएगा, खुद से रिकॉल करने की कोशिश करिएगा जब सोते हैं, या हमारा जो लास्ट का मतलब जैसे होता है, जैसे इसको पढ़ के जैसे आप सोते होंगे, रेस्ट करते होंगे, तो इसको मन में एक बार जब सोते हैं तो इसको रिकॉल करने की कोशिश कीजिएगा। जितना पढ़ें उसको एक बार रिकॉल कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो अभ्यारण्य है हिरणों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? मतलब हिरण की जो खास करके इसमें सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो कौन सा जो अभ्यारण्य है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हिरण के लिए उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य में पाया जाता है हिरण, अचानकमार वन्यजीव अभ्यारण्य, बारनौपर वन्यजीव अभ्यारण्य या आपके उपरोक्त में से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बारनौपर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है किस वन्य प्राणी के संरक्षण हेतु बनाया गया है? तो आपके बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा या ये सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है आपके जो वन्यजीव प्राणी संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। तो बाघ, बारहसिंगा, जंगली भैंसा और बहुत सारे जानवर के संरक्षण प्रदान करने के लिए इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, बीजापुर में, कांकेर में, सरगुजा में, आपका दंत। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, ये आपके जो इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? तो आपका बीजापुर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन में मत जाइएगा, तो ये आपके बीजापुर में स्थित है। याद रखिए इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है। और इसकी जो स्थापना 1978 में इसकी स्थापना किया गया था। और आपके कहाँ पे स्थित है? बीजापुर में स्थित है। और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला है? तो
वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और प्रमुख जीव की बात करूँ इसमें बाघ, टाइगर वगैरह इसमें खास करके पाई जाती है। और आपका छत्तीसगढ़ का जो एकमात्र जो कुटरू गेम सेंचुरी है ये आपके कहाँ पे बना है, तो आपके बीजापुर में इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। और इसी राष्ट्रीय उद्यान के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो आपको याद रखिएगा इंद्रावती जो नदी है इसमें आपका प्रवाहित होती है, तो इसको याद रखिएगा। और इसको राज्य का एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में 1983 में इसको घोषित किया गया था। और छत्तीसगढ़ सरकार ने 2009 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में इसको लागू किया गया था 2009, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कानन पेंडारी जो मिनी चिड़ियाघर किस जिले में स्थित है। यह इम्पोर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। बलरामपुर में, बस्तर में, दंतेवाड़ा में या आपका बिलासपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप आज का जो आपका जो क्वेश्चन है, जो कानन पेंडारी जो मिनी चिड़ियाघर है आपके कौन से जिले में स्थित है, बिलासपुर में है स्थित है। लेकिन ये आपका इसकी स्थापना कौन से सन में, मतलब इसको ईयर आपको बताना है, तो कौन से सन में इसको बनाया गया था। जब स्टार्टिंग में पार्ट में बताया था इसकी स्थापना कब किया गया था, तो कमेंट करके आज का आपका क्वेश्चन है कि जो कानन जो पेंडारी जो चिड़ियाघर है इसकी स्थापना कौन से सन में किया गया था। मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर आज का बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है किस जिले में स्थित है आपका। CGPSC 2016 में पेपर में आया हुआ है। बीजापुर में, दंतेवाड़ा में, कबीरधाम में या आपका तो आपका जो भीमगढ़ लिखा गया है लेकिन ये आपका भैरमगढ़ है। भैरमगढ़ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। तो भैरमगढ़ जो अभ्यारण्य है आपके कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका बीजापुर में स्थित है, याद रखिएगा। और 1983 में इसकी स्थापना किया गया था और लगभग 139 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कौन से कहाँ पे स्थित है, बीजापुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2011 में राज्य सरकार ने किन जिलों को संयुक्त रूप से हाथी रिजर्व के रूप में इसको गठित किया गया था हाथियों के संरक्षण के लिए। सरगुजा, जसपुर, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, रायपुर या आपका बीजापुर, बस्तर को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सरगुजा और आपके जसपुर, इन दोनों जगहों को जिला को हाथियों के संरक्षण के लिए सन 2011 में इसको रिजर्व के रूप में इसको घोषित किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य का एकमात्र जो गेम सेंचुरी, याद रखिएगा छत्तीसगढ़ राज्य का एकमात्र जो गेम सेंचुरी कुटरू गेम सेंचुरी जो राष्ट्रीय उद्यान जो अभ्यारण्य है कहाँ पे स्थित है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बारनौपर अभ्यारण्य या चांदकुमार अभ्यारण्य। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा, कुछ टाइम पहले अभी जस्ट बताया हूँ, तो कुटरू जो गेम सेंचुरी जो आपका जो राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य आपके कहाँ पे स्थित है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में आपका बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। राज्य के किस जिले में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है। जसपुर में, सूरजपुर में, बिलासपुर में या आपके रायपुर में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक मिनट टिक दूसरा ऑप्शन में लगा दिए थे, आपका जसपुर जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जसपुर में सर्प ज्ञान केंद्र की स्थापना किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिएगा। जसपुर जिला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका सर्प ज्ञान केंद्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है। राज्य का कौन सा जो राष्ट्रीय उद्यान है जो अभ्यारण्य है जो कि माड़िया और मोहिया जनजातियों का निवास है, जहाँ पे जनजाति माड़िया और मुड़िया जो मोहिया जनजाति है, तो कौन से अभ्यारण्य में इन लोग निवास करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंद्रावती जो राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका बीजापुर में स्थित है। तो यहाँ पे कहा जाता है जो मुड़िया जनजाति और मुड़िया जनजाति खास करके यहाँ पे लोग निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। 1258 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन करेंगे। राज्य का कौन सा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है जो इसमें ईब और डोडकी नदियों का जल आगम क्षेत्र है। उदंती, गोमर्दा, सेमरसोत या आपका बादल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बादल खोल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपका जो बादल खोल जो वन्यजीव अभ्यारण्य जिसमें आपका ईब और डोडकी नदियों का जलागम क्षेत्र इसको कहा जाता है बादल खोल। कुछ याद रखें, बादल खोल कौन से जिला में स्थित है, ये आपके जसपुर में स्थित है और 1975 में इसकी स्थापना किया गया था और 105 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
ये आपका छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, इसको याद रखिएगा। और जसपुर को वनों के डाब के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये थे आपके आज के सेशन। तो बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कवर कराएंगे। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। पहले बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक सही टाइम में पहुंच पाए। और साथ ही साथ मैं मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट आपको कराया हूं। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट मिल जाएगा आपको, जो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराएगा। चाहे स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को कवर कराएगा। और दो पार्ट आपका एंशियंट हिस्ट्री का, जो एंशियंट जो प्राचीन कालीन इतिहास का 2 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुकी है प्राचीन कालीन इतिहास का। तो उसको भी जाके देख लीजिएगा। मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ। करंट अफेयर्स के जो सेक्शन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ से अगर क्वेश्चन की बात करूँ, 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको विश्वास नहीं होगा तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखेंगे तो आपका इसका जो वेटेज होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी इसका जो सिलेबस के हिसाब से, अगर छात्रावास का अधीक्षक अगर सिलेबस नहीं देखें तो एक बार देख लीजिए, करंट अफेयर से मात्र 15 नंबर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कभी कभी सिलेबस के हिसाब से 8 से 10, 10 से 15 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो या तो 1 नंबर से या तो सिलेक्शन हो जाता है या तो सिलेक्शन रुक जाता है। इसलिए करंट अफेयर सिलेक्शन भी आपको लेके चल रहे हैं। मैं 6 मतलब ईयरली करंट अफेयर्स मैं तैयार कर ली हूँ। कुछ दिन आपको देखने को मिल जाएगा, जो आगामी पेपर के लिए बहुत ही आपका हेल्पफुल होगा। करंट अफेयर्स बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन को मैं इसमें इंक्लूड किया हूँ। तो बाकी चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।